वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 3, जो मैंने 4 बोला था, विच इज़ इन अ ओल्ड टेक्स्ट बुक। जो मैंने पुरानी वाली टेक्स्ट बुक थी उसमें मैंने देख लिया था, सो दैट्स वाई वो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स में डिफरेंस था, बट द कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मैट्रिसेस। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके सारे डेफिनेशंस, व्हाट इज़ द रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टेड विथ एग्जाम्पल नंबर 1 इन विच वी आर हैविंग consider the following information regarding the number of men and women workers in 3 factories 1, 2 and 3। so यहाँ पे हमारे पास 1, 2 and 3 फैक्ट्रीज में मैन एंड वुमेन वर्कर के लिए नंबर्स दिए गए हैं। सो रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स, दिस नंबर सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो फॉर दैट जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो फॉर दैट वी आर हैव टू राइट the matrix formation of this particular, which is factory number 1, 2, 3 and the workers। so यहाँ पे 3x2 matrix बनाना है, मतलब there are 3 rows and 2 columns। so that could be A is equals to 3 rows, मतलब क्या हो जाएगा 30, 25, 27, 25, 31, 26। so this is the 3x2 matrix। okay, ये हो जाएगा हमारा 3x2 matrix। okay, so what is the answer for the question, that is what does the entry in the third row and second column represent। मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब ये वाला वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे देखो ये हो जाता है मैन के लिए, दिस इज़ फॉर वुमेन, ये फैक्ट्री नंबर 1, ये 2 एंड दिस विल बी द थर्ड फैक्ट्री। तो यहाँ पे ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 2 इन विच वी आर हैविंग इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स what are the possible orders it can have। okay, so for that we have to find the all order pairs of 8। so for this particular matrices we have to find all the order pairs, we have to find all order pairs of एलिमेंट 8। ओके, सो उसके लिए ऑर्डर पेयर्स क्या क्या हो जाएगी, 1, 8, दैट इज़ 1 रो 8 कॉलम्स, 8 रोज 1 कॉलम, 4 रोज 2 कॉलम एंड 2 रोज 4 कॉलम। सो दीज आर द पॉसिबल पेयर्स। सो उसके ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, the orders are the orders are 1 into 8, 8 into 1, 4 into 2 and 2 into 4। so these are the order pairs in which we have to divide the 8 elements। okay, now move on to the next one in which we are having example number 3। okay,
So in example number 3 we have to construct a 3 cross 2 matrix whose elements are given by Aij is equals to 1 by 2 determinant of I minus 3j. ओके, सो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ओके, सो आई के वैल्यू कितने हो जाएंगे 1 2 3. ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 by 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस 3j. ठीक है, सो आई के लिए कितनी वैल्यूज़ है 3, रोज कितनी है 3. सो आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड जे कितने हो जाएंगे, द कॉलम विल बी 1 and 2 बिकॉज इट इज़ अ 3 cross 2 मैट्रिक्स. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड विथ A11. A11, so this is 1 by 2 I, it is 1 minus 3 into 1. Okay, 1 by 2 1 minus 3 into 1. so यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 by 2 1 minus that is minus 2. अभी मॉड है तो माइनस हट जाएगा, so it is 1 only. Okay, now our next is A12 is equals to 1 by 2 into bracket 1 minus 3 into 2, that is 1 by 2 into 1 minus 6, that is 5 by 2. now A देखो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया. now we are having A21, that is 1 by 2 into bracket 2 minus 3 into 1, this is 1 by 2 2 minus 3, so this is 1 by 2. Okay, now we are having A22, so this is 1 by 2 into bracket 2 minus 3 into 2 is equals to 1 by 2 2 minus 6, so this is 4 by 2. answer will be 2. Okay, so A22 A21 हो गया. now we are having A31, so this is 1 by 2 into bracket 3 minus 3 into 1, which is 1 by 2 into 3 minus 3 is equals to 0. now A32 is equals to 1 by 2 into bracket 3 minus 3 into 2 is equals to 1 by 2. 3 minus 6 is equals to 3 by 2. so how the matrix is formed, that is A is equals to, first we have A11. A11 है हमारा 1, A12 है हमारा 5 by 2, A21 है हमारा 1 by 2, दिस इज 2, यहाँ पे आ जाएगा 0 and this could be 3 by 2. so this is the our 3 cross 2 matrix using the given condition, that is Aij is equals to 1 by 2 modulus I minus 3j. Okay, now move on to next, which is example number 4. Okay, so यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, we have to use the concept of equal matrices. equal matrices कब होंगे, when we are having the same order of matrix. so यहाँ पे क्या है, these are 3 cross 3 matrix and similarly we are having 3 cross 3 matrix on the RHS. so क्या करेंगे हम, इसका हर एक एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. where we are having an equal matrices, then the condition will be Aij is equals to what, Bij. okay, so A11 is equals to B11 और यहाँ पे हमको क्या करना है, we have to find the value of A, B, C, X, Y and Z. okay, so let's just started with comparison, that X plus 3 is equals to 0, Z plus 4 is equals to 6, 2y minus 7 is equals to 3y minus 2. okay, देखो minus 6 with minus 6, A minus 1 minus 6 is equals to minus 6, फिर A minus 1 is equals to minus 3 and 0 is equals to 2C plus
2। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को इक्वल लिख देंगे एंड द लास्ट विल बी b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 4। b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 4 माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस 21 0 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर। देखो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 3। z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, सो z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 7, so therefore minus y is equals to 5 which gives y is equals to minus 5। फिर है minus 6 is equals to minus 6, दोनों constant है। now here we are having a minus 1 is equals to minus 3, so therefore a is equals to minus 3 plus 1, so therefore a is equals to minus 2। now we are having next 0 is equals to 2c plus 2, therefore minus 2 is equals to 2c, therefore c is equals to minus 1 and the last that is b minus 3 is equals to 2b plus 4, so therefore we are having b minus 2b is equals to 4 plus 3, therefore minus b is equals to 7, therefore b is equals to minus 7। So these are the values of a, b, c and x, y, z. Okay, so let's just write the values of x, y, z and a, b, c. So x का वैल्यू क्या आया हमारे पास, x is equals to minus 3, y is equals to minus 5, z is equals to 2, a is equals to minus 2, b is equals to minus 7 and c is equals to minus 1. So these are the values of x, y, z and a, b, c. Okay, now move on to the next, which is example number 5, for which we are having find the values of a, b, c and d from the following equation. So here we have to find the equation, the values of a, b, c, d using the following. So here यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, we have to compare because it is an equal matrices. So क्या हो जाएगा, देखो 2a plus b is equals to 4, okay, a minus 2b is equals to minus 3, फिर 5c minus d is equals to 11 and 4c plus 3d is equals to 24। देखो यहाँ पे हमको जो वैल्यूज़ दी गई है वो क्या है, डिफरेंट है एंड दे आर फॉर्मिंग एन इक्वेशन। सब में दो वेरिएबल्स है, सो क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं, देन वी आर हैविंग 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देन वी आर हैविंग 5a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 दैट इज 5, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। नाउ पुटिंग a इज इक्वल्स टू 1 इन वन ऑफ द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, देखो a माइनस 2b इज इक्वल्स माइनस 3, सो a is equals to 1 minus 2b is equals to minus 3, minus 2b is equals to minus 3 minus 1, minus 2b is equals to what, minus 4, which gives b is equals to 2। तो यहाँ पे से हमको दो वैल्यूज़ मिल गई, a is equals to 1 and b is equals to 2। Now we are having 5c minus d is equals to 11 and 4c plus 3d is equals to 24। So now we are having multiply the equation with 3, तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15c प्लस माइनस 3d इज इक्वल्स टू 33। सो ये हो जाएगा कट एंड 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वॉट, 15 माइनस 4 क्या हो जाएगा,
11, सो 11c इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ओके, यहाँ पे 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24 एंड 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11. सो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, सो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15c माइनस 3d इज इक्वल्स टू 33. 15 माइनस 4 विल बी 11 एंड 33 माइनस 24 क्या हो जाएगा, इट इज़ 9. सो c का वैल्यू आ रहा है 9/11. सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे. लो लेट मी चेक वंस अगेन द वैल्यू. 4 माइनस 3 11 24, 4c प्लस 3d 5c माइनस d. सो 11 एंड 24, 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24. सो सब बराबर है. सो c अपॉन 9. सो c इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 9/11. तो भी आप एक बार वापस से चेक कर लेना और उसके अकॉर्डिंग d का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अगर यहाँ पे आपका वैल्यू c इज इक्वल्स टू 3 आता है जैसे टेक्स्ट बुक में आ रहा है और d का वैल्यू आ रहा है 4. ठीक है, और एक बार आप कंफर्म करके लिख देना. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर कंटिन्यू विथ सम अदर एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 1.1. टिल देन, थैंक यू.